मेरा नाम मीना है, मैं बढ़ाना चौक पे रहती हूँ फरीदाबाद में। और मेरे पति का नाम सचिन है, हाउस नंबर 383 है। सर मुझे ससुराल वालों की वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे पे बेटा नहीं है इसलिए मेरे को टॉर्चर करा जा रहा है। मेरे को घर से निकाला गया है, मेरे को मारपीट करी गई है। मेरे साथ 9 साल हो गए। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आप पर? 3 बेटी हैं, तीनों ऑपरेशन से है। चौथा बेटा हुआ था वो ख़त्म हो गया। उससे कहते हैं कि तूने हमारा बेटा खा गई, हमारा पोता खा गई। इस वजह से मेरे को टॉर्चर करा जा रहा है कि मैंने चौथा ऑपरेशन भी करवाया, उससे लड़का भी हुआ था मगर वो ख़त्म हो गया। उसका मेरे पे डाल रहे हैं कि तू हमारा पोता खा गई, हमारा बेटा खा गई, हमारा वंश ख़त्म कर दिया। सर गए थे, चौकी में गए थे, चौकी वालों ने महिला थाने पे भेजा था। कभी तो ये मेरे को कर रहे हैं आपको? शादी के थोड़े दिन बाद से ही करने लग गए थे। पहले दहेज के लिए करते थे, ये मारपीट करते थे ये। सर मेरे को चौकी में मैंने 112 पे कॉल करी थी, मेरे को मारपीट करी थी इन्होंने मेरे को 40 नींद की गोलियां खिला दी थी। ये कब की बात है? ये 20 तारीख मार्च की बात है। अच्छा। 2022 में। आपको कैसे पता कि 40 नींद की गोलियां खिलाई हैं आपको? इन्होंने मेरे को टॉर्चर करा था। अच्छा। और गोलियां खिलाई थी इन्होंने। और उसके बाद मैंने पुलिस वालों पे थोड़ा बहुत होश था, जो पुलिस वालों पे 112 पे फ़ोन किया था मैंने, और वो मेरे को बीके ले गए थे। बीके से मेरे को जवाब दे दिया था, मेरे को सफदरजंग रेफ़र कर दिया था। सर मैं रहना चाहती हूँ मगर मेरे हस्बैंड मेरे को रखने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम सेकंड मैरिज करेंगे, उससे लड़का हो जाएगा और तूने मेरा वंश ख़त्म कर दिया है। अच्छा। और मेरे को एक तरफ तलाक चाहिए, डिवोर्स मांग रहे हैं सर मेरे से। अच्छा, और सास ससुर क्या कहते हैं आपके? सास ससुर भी उनके साथ ही हैं, वो भी मारपीट करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। ससुर और जेठ नहीं मारा था मुझे, ये मेरी सिस्टर है। अच्छा, ये कहाँ रहती हैं? घर में, ये मायके रहती है, इसे भी मारपीट के निकाल रखा है। आप बताएं। मेरा पति गुड़गांव में जॉब करते हैं, बिलिंग का काम है टेलमेट कंपनी में। नाम सचिन है। सर मेरा नाम कामनी है और सर मेरे हस्बैंड का नाम सुनील है। हम दोनों एक ही घर में हैं हम दोनों। सर पहले मेरे साथ ये ऐसी टॉर्चर करा करते थे, परेशान करते थे, मारपीट करा करते थे, घर से निकाल दिया करते थे। बीच में ले भी गए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने फिर से वही ड्रामा शुरू कर दिया। डेली मतलब कभी रात को 12 बजे कह रहे हैं मेरे घर से निकलो, कभी कह रहे हैं कि 12 बजे, ऐसे सर ये डेली के डेली यही हो रखा था। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? सर हम दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी, मतलब 17 जुलाई 2013 में हुई थी। और सर मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। सर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं रखते, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। आप कह रहे थे कि सफदरजंग लेके गए और मारे पीटे, लेकिन ये बताओ कि क्यों ऐसा स्टार्ट हुआ? मारने पीटने की नौबत क्यों आई? आपके रिश्ते क्यों खराब हो गए? सर मेरे पे बेटा नहीं है इसलिए। तो दहेज का विवाद तो नहीं है कि दहेज और चाह रहे हो नई शादी से? चाहते हैं, दहेज का भी है, दहेज का मामला भी है और बेटे का मामला भी है। जब आप थाने पे गई तो किससे बात हुई, क्या बात हुई? SHO से बात हुई थी। उन्होंने ये बोला कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। मेरा किससे बोला था? मुझसे बोला था। आपके सामने ये बात बोली? हाँ जी। और उन्होंने बोला था कि ये लड़का तो डिवोर्स चाह रहा है, डिवोर्स दे दे। मैं तो रहना चाहती हूँ इनके साथ, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मेरी 3 बेटियाँ, उनका कौन खर्चा उठाएगा? उन्होंने बोला ये खर्चा देने के लिए तैयार है, ये 7,000 रुपये हर मंथ दे करेगा तेरे को, और ये खर्चा उठाने के लिए तैयार है, तेरे को एक कमरा दिलवा देगा मगर तेरे साथ ये नहीं रहेगा। ऐसा किसने बोला? SHO ने बोला था। नाम पता है SHO का? कौन से थाने में? कहाँ पे? सारण थाने में। तो ये बात उन्होंने SHO ने बोला? हाँ जी। आपने महिला थाने में कभी कंप्लेन किया? हाँ जी, करी थी, अभी बीच में करी थी। तो वहाँ से क्या बोला गया महिला थाने में? महिला थाने में ये बोला गया था कि मारपिटाई का मामला है, ये चौकी में दर्ज होएगा। सरकारी वकील के आगे बयान हुए थे। क्या बयान हुए थे, क्या क्या बात हुई थी? इन्होंने मेरे जेठ ने मुझे गला दबा के मारा था, जान से मारने की कोशिश करी थी, तो वो बयान हुए थे। अच्छा, तो उसके बाद क्या बताया गया? वहाँ से बयान लेने के बाद क्या बताया? उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे चौकी में बुलाया था 2-3 दिन बाद कि तेरा जेठ तो मिल नहीं रहा, तेरा जेठ तो फरार हो गया, तेरे को मार के फरार हो गया है, अब हमें तो जवाब देना पड़ेगा, इससे तू साइन कर दे, आगे कोई बात होती है तो हम तेरे लिए बैठे हैं। मैंने सेकंड कंप्लेंट दी थी तो इन्होंने मेरी सुनवाई नहीं करी। ये कहते हैं लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। ये केस बंद कर दिया SHO ने कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है, सारण थाने में। अच्छा, ये आपके पास कितने बच्चे हैं? सर मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो आपको क्यों कर रहे हैं ये परेशान, जब आपके पास तो बेटा है वंश चलाने का उनका? सर ये ना मारते पीटते हैं, गला दबाते हैं। मेरी सास ने भी मेरे को गला दबा के मारा था सर।
फिर सर ये चाहते क्या है? जब आपके तो बेटा है, उनका तो चलो नहीं है, उनकी परेशानी तो अलग हो गई कि उनका बच्चा नहीं है, लेकिन आपको क्यों परेशान करते सर बेटा होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं मानते, वो यूँ कहते हैं कि पीछे से लेके आई है, वो उनकी ये वर्डिंग है। लेकिन आप लोग इस तरीके से कह रहे हो, तो फिर ये बताओ कि पुलिस के सामने आप अपने और उनसे हाई लेवल के जो अधिकारी उनसे क्यों नहीं ये बात करते? मीडिया के सामने आप अपनी बात रखिए, ठीक है, आपकी बात जाएगी शासन प्रशासन सर सारी चीज़ देख ली लेकिन कोई नहीं सुनवाई करता, कुछ नहीं होता। सर अब तो एसएचओ ने भी बोल दिया था कि अगर 112 पे तैने कॉल करी, कोई भी वो होता है, तो 112 वाले भी तेरी कॉल नहीं उठाएंगे। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, मगर वो मेरे को रखना नहीं चाहते। तो आप लोग क्या चाहते हो? अब आप कह रहे हो कि प्रशासन भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो अभी फिलहाल आप लोग क्या चाहते हो, क्या गुहार लगाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? सर मेरे हस्बैंड मैरिज करने की कह रहे हैं, मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? 3 साल से मेरे टच में हैं। 3 साल पहले भी हमने इनकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जो मेरी क्लाइंट मीनू हैं, इन्होंने अपने ससुर पे एलिगेशन लगाया था कि जब ये नहा रही थी और वो इनके बाथरूम में घुस के इनके साथ छेड़छाड़ की। महिला थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जिस दिन उनकी अरेस्टिंग होनी थी, उस दिन मीनू ने जाकर के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि इनको बोला गया कि अगर आप हमारे घर में रहना चाहते हो, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहना चाहते हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मजबूरी में इसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अपनी एफआईआर को कैंसिलेशन के लिए डाल दिया। अब ये 3 साल बाद दोबारा से 3 साल से वही सारा उत्पीड़न सहन कर रही थी। लास्ट टाइम जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने बताया, इनके गले पे निशान भी थे उस दिन, कि इनका गला दबा करके मारने का प्रयास किया गया है। एमएलआर कटी हुई है बीके हॉस्पिटल की भी और सफ्दरगंज हॉस्पिटल की भी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कामिनी के लिए हमने 3 मुकदमे कोर्ट में दायर करा रखे हैं, मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, और सबसे बड़ा जो इनका मैटर है सेक्शन 9 का, कि साथ रहना चाहते हैं ये लोग। मेंटेनेंस वाले केस में वो भी अपेयर नहीं हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस में उसके वारंट हो चुके हैं, और सेक्शन 9 में भी उसके वारंट हो चुके हैं कि वो अपेयर हो जाए कोर्ट में। देखिए, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त ही समझ में आता है। एक तरफ तो हमारी जो सरकार है वो एक नारा देती है सेवा सुरक्षा और सहयोग, लेकिन सेवा सुरक्षा सहयोग हो पा रहा है ऐसा हमें कहीं नज़र नहीं आता। मैक्सिमम ऐसे केसेस आते हैं कि महिलाओं की सुनवाई नहीं करते हैं। अगर देखा जाए, ये कह रही है यहाँ पे कि एसएचओ जो है सेटलमेंट की बात कर रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक परिवार चाहता है कि हम परिवार के साथ में रहें, दूसरे एसएचओ साहब इसका क्या रोल बनता है? सर वही समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी भी पुलिस ऑफिसर को तलाक करवाने का अधिकार नहीं है। वो माननीय न्यायालय का मामला है कि तलाक होता है या सेक्शन 9 में साथ रहने की डायरेक्शन दी जाती है, लेकिन पुलिस अपनी वर्दी का गलत प्रयोग करते हुए हमेशा एक दबाव बनाती है कि लड़कियों के ऊपर आप तलाक ले लो और अलग हो जाओ। 7,000 रुपये महीना आपको दिया जाएगा। आप एक छोटी सी चीज़ समझें कि जिस बच्ची के 3 बच्चे हों आगे, वो अपने 3 बच्चों के साथ अलग रह करके 7,000 रुपये में गुजारा करे और उसका पति दूसरी शादी करे, क्या ये न्यायोचित है? लेकिन प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के ऐसी बातें करता है, जो गंभीर विषय है, और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो पुलिस प्रशासन से तो विश्वास उठ ही जाएगा लोगों कहीं ना कहीं महिला जो पुलिस है उसको बड़ा सशक्त बताया जाता है, लेकिन एक बार जब इन्होंने कॉल किया, कह रही कि महिला थाने पे भी हमने इसको रिपोर्ट किया है, तो उन्होंने ये कह के बल्ला झाड़ लिया कि ये विवाद का है, आपसी लड़ाई का है मामला, इसलिए आपको पर्वतीय चौकी में ट्रांसफर किया जा रहा है। देखिए, महिला संबंधित कोई भी अपराध हो उसके लिए सीधा सा डायरेक्शन है कि महिला थाने में अपराध की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। और हालांकि कानून तो ये कहता है कि अपराध कहीं भी घटित हुआ हो, शिकायतकर्ता उसका मुकदमा 0 एफआईआर में कहीं भी दर्ज करा सकता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी शायद भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। हमने माननीय न्यायालय में 156(3) की एक पिटीशन दायर करी है। साथ ही साथ पुलिस को भी हमने एक नोटिस दिया है सीआरपीसी 166 में कि आपका जो राइट है वो ये आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन 154(3) के अंदर सीआरपीसी में पुलिस प्रशासन कोई भी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। शिकायतकर्ता की शिकायत प्राप्त होते ही पहले वह मुकदमा दर्ज करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी कि रिपोर्ट सच्ची है या झूठी। लेकिन यहाँ पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, तो हमारी कोशिश ये है कि भ्रष्टाचार जो फैला करके अधिकारी काम कर रहे हैं उनको भी सस्पेंड करवाया जाए।